नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। माफियाओं के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त, ठेकेदार के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। फ्लाईओवर पर सेल्फी लेने व शराबखोरी, बर्थडे मनाने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही, पुलिस ने चस्पा की सूचना। देवी जागरण में उमड़ा भक्तों का सैलाब, भक्तिमय प्रस्तुति से झूम उठे श्रोता। खबरें अब विस्तार से। माफियाओं के विरुद्ध प्रशासन हुआ सख्त। केवटी नहर के किनारे शासकीय जमीन को नगर निगम व पुलिस प्रशासन तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने कराया अतिक्रमण मुक्त। शासन द्वारा सभी विभागों के माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने के दिए गए हैं निर्देश। प्रशासन ने माफियाओं के विरुद्ध तेज की कार्यवाही। हम आपको बता दें कि रीवा में माफियाओं के खिलाफ अभियान के तहत अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नहर के किनारे ठेकेदार ने कर रखा था अवैध कब्जा। विगत दिवस कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा शासन के निर्देशानुसार सभी विभागों की बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी विभागों को ये निर्देश दिए गए थे कि माफियाओं के द्वारा किए जा रहे अवैधानिक कार्यों, चाहे वो अवैध अतिक्रमण हो या ऐसा कोई भी कार्य या गतिविधि जो शासन द्वारा मान्य नहीं है, उसकी जानकारी प्राप्त कर उसके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। जिसके चलते आज रीवा केवटी नहर के किनारे किसी ठेकेदार द्वारा शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर उस पर अपना सामान रखकर कार्य किया जा रहा था, जिसे पूर्व में कब्जा हटाने हेतु सूचना दी गई थी, लेकिन उसके द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। आपको बता दें कि इसके चलते आज कलेक्टर एसपी के निर्देश पर नगर निगम के उड़नदस्ता दल और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी एवं जिला प्रशासन तथा केवटी नहर के कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया। प्रस्तुत है तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। शासन के निर्देशानुसार, जैसा कि शासन के निर्देश हैं वरिष्ठ स्तर पर कि जो भी जितने भी विभाग हैं और जिन विभागों में भी माफिया संबंधी कोई भी कार्य कब्जा किया जा रहा है या कोई भी ऐसी गतिविधि की जा रही है जो शासन स्तर पर मान्य नहीं है, उसी के संबंध में कलेक्टर सर और एसपी सर के द्वारा पिछले दिनों बैठक ली गई थी, जिसमें से सभी विभाग के अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया था और उनके संबंधित विभाग में कोई भी माफिया संबंधित जानकारी मांगी गई थी समस्त विभागों से। और जिन जिन विभागों से हमारे पास माफिया संबंधित जानकारी आई थी, उसी के तहत हम लोग यहाँ पर कार्यवाही कर रहे हैं। उसी की कार्यवाही के तहत में हमको यहाँ पर केवटी नहर के तहत जानकारी प्राप्त हुई थी, शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर कोई ठेकेदार है, उनके द्वारा अवैध रूप से यहाँ पर अपना सामान रख के कब्जा किया जा रहा है पिछले कई समय से। उसी के तहत इनको पूर्व में सूचना भी दी गई थी विभाग के द्वारा, परंतु इनके द्वारा आज दिनांक तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, ना ही अपने अवैध कब्जे को हटाया गया। उसी के संबंध में आज कलेक्टर सर और एसपी सर के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर नगर निगम का उड़नदस्ता दल और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी और जिला प्रशासन के द्वारा और साथ में केवटी नहर के कर्मचारी भी उपस्थित हैं, उन्हीं की उपस्थिति में अतिक्रमण यहाँ पर हटाया जा रहा है। सोने आवास में लाखों की चोरी, सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी ले गए चोर। समान थाना क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने की चोरी की बड़ी वारदात। सोने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने लाखों के सोने चांदी के जेवर सहित नकदी लेकर चंपत हो गए। बताया जा रहा है कि विवेकानंद नगर निवासी सुषमा पांडे 9 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे अपने गांव किसी कार्यक्रम में गई हुई थी। फरियादिया का कहना है कि उनकी बड़ी बेटी घर में ही रहती थी, लेकिन घटना दिवस वो किसी कार्यक्रम में चली गई थी। इसी दौरान 12 एवं 13 अक्टूबर की दरमियानी रात 3 बजे जब सुषमा पांडे अपने घर पहुंची तो बाहर का ताला बंद था, लेकिन अंदर पहुंचने पर देखा कि पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। यहां से चोर अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी लेकर चंपत हो चुके थे। फरियादिया सुषमा पांडे के अनुसार तकरीबन 3,50,000 की चोरी बताई जा रही है। घटना की शिकायत थाने में दर्ज होने के बाद पुलिस मौका मुआयना कर अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई है। प्रस्तुत है शिकायतकर्ता सुषमा पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, तो ये सब बाहरी है, यहाँ के नहीं।
जो ये दूध के नकल आया है, ये फंसा दिया है ये अभी तो भैया वो भी सुबह की फोटो मैंने खींची थी। ये आपके घर में चोरी हो गई, कहाँ गई थी? हमारे यहाँ गमी हो गई थी और हमारे यहाँ एक्चुअली 2 फंक्शन थे, जिसमें से बड़ी सास माँ मेरी डेथ हो गई थी उनकी 31 तारीख को, तो उनका शुद्ध 9 तारीख को था शुद्ध कर्म और 11 की 13वीं। तो हम लोग यहाँ से सुबह 7:30 बजे, मैं और मेरा बेटा सुबह 7:30 बजे यहाँ निकल गए, क्योंकि कुछ शुद्ध कर्म की कुछ प्रक्रिया बाकी थी। तो बेटी को निकली आप? नहीं, 9 को, 9 तारीख 9 को शुद्ध था। तो यहाँ अपना कुछ करा के कुछ शाम की पूजा करनी थी बेटी को, और चूँकि बड़े भाई के बड़े बेटे की सगाई थी तो उसको वहाँ जाने के लिए हम लोग यहाँ छोड़ गए। तो उसने शाम का जो भी पूजन पाठ किया और वह यहाँ रही। और 10 तारीख को भैया के यहाँ सगाई थी बेटे की, तो दूसरे दिन 2:30 बजे बेटी भी निकल गई। तो घर एक तरह से लॉक था पूरा, घर पे कोई नहीं था। और 10 तारीख को चूँकि वो निकल गई थी यहाँ से तो लॉक था पूरा घर। और मैं वहाँ से 11 तारीख की 13वीं थी सास माँ की, तो मैं 12 को शाम को 4:30-5 बजे निकली हूँ। और यहाँ रात को, चूँकि हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम था बस का वो रात का 1:30 बजे था, पक्षी रात से हम लोग आए हैं। लेकिन 2 जगह टायर फटा उसका और हम लोग 1:30 की जगह 3 बजे यहाँ पहुँचे। तो रात में 3 बजे पहुँचे। तो 13 तक जब हम लोगों ने लॉक खोला तो सामने से ही पूरा दिख गया कि अंदर का, बाहर का फ्रंट गेट था वो लॉक था, लेकिन ये जो जहाँ से रूम बने हैं यहाँ का पहले कमरे का दरवाज़ा टूटा, दूसरे कमरे का दरवाज़ा ताला टूटा और अंदर की दोनों अलमारियाँ खुली पड़ी थी। लॉकर टूटे हुए हैं दोनों के, पूरा सामान गायब है, ज्वेलरी गायब है, कुछ चांदी वांदी के बर्तन थे वो गायब हैं। और अंदर का ट्रंक पूरा खोला गया। ट्रंक में केवल रजाई, गद्दे, कंबल ये सब चीज़ें थी, तो उसमें से कोई सामान मिसिंग नहीं है, लेकिन खुला पूरा पड़ा था। लगभग कितने का सामान क्या होगा? तकरीबन मेरा 2.5-3 तोले का तो गोल्ड गया है। अंदाज से ये तकरीबन 3.5 लाख तक का सामान मेरा गया है, क्योंकि उसमें चांदी के सिक्के शामिल हैं, बर्तन शामिल हैं, चूड़ियाँ शामिल हैं, पायल, बिछिया वगैरह 8-10 जोड़ी गायब हैं। संतान सप्तमी की कम से कम 20 से 25 चूड़ियाँ थीं। और लक्ष्मी पूजन में हम लोग सिक्के लेते हैं, तो बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़े तक का सिक्का था। वो तकरीबन 20 से 25 सिक्के, जब से मेरी 2000 में मेरी शादी हुई तो हर साल ही लेते थे, तो वो अभी तक के पूरे इस तरह से, और कुछ गिफ्ट वगैरह। मैहर वाली माँ शारदा के दरबार की ऐसी आस्था मानो 2 घंटे में तय हो गई 200 किलोमीटर की यात्रा। 20 साल पुरानी परंपराओं को अब 300 लोगों ने मिलकर निभाने का लिया है संकल्प। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की घोरपुर से निकलकर पैदल मैहर वाली माता के दरबार के लिए निकली भक्तों की टोली आज रीवा पहुंची, जहां से अभी उन्हें तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय करनी है। उन्होंने लक्ष्य रखा कि माता के दरबार पर जाने के लिए वो पैदल ही अपना सफर तय करेंगे। भक्तों की माने तो घोरपुर गांव के एक व्यक्ति के द्वारा 20 साल पहले शुरू की गई ये यात्रा अनवरत जारी है। अकेले शुरू किए गए उस व्यक्ति की यात्रा में आज 300 लोग जुड़ गए हैं तथा 300 लोगों का एक जत्था इस बार नवरात्रि में माता के दरबार तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा पर निकला है। हम आपको बता दें कि माता रानी के दर्शनों की इच्छा मन में हो तो फिर पैरों में पड़ने वाले छालों के दर्द की चिंता भी नहीं होती है, न ही दूरी भक्त के हौसलों को कम कर पाती है। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, हर कोई माता रानी के जयकारे लगाते कदम से कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा ही एक श्रद्धालुओं का जत्था मैहर माता रानी के दर्शन के लिए आज पैदल जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के घोरपुर में रहने वाले करीब 3 सैकड़ा लोगों ने ये यात्रा 2 दिन पहले 4 बजे शुरू की थी, जिसके बाद अब ये सभी लोग रीवा पहुंचे हैं। इनमें करीब 3 सैकड़ा लोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस यात्रा में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बुजुर्ग भी माता रानी के दर्शनों की इच्छा लेकर पैदल कदम से कदम बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन ये लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। यात्रा में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिनके लिए कुछ भोजन सामग्री इनके पास मौजूद है, जबकि ये लोग व्रत रखकर यात्रा कर रहे हैं। पैरों में घाव हो गए हैं और शरीर थक रहा है, लेकिन कदम माता के दर्शनों के लिए बढ़ रहे हैं। करीब 200 किलोमीटर यात्रा करके श्रद्धालु मंगलवार की रात तक मैहर माता रानी के धाम पर पहुंचेंगे, जहां
उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रास्ते के लिए सिर्फ पीने का पानी है और व्रत में खाने के लिए कुछ फल मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की ये यात्रा 20 साल पहले शुरू हुई थी। घोरपुर के राम केशरवानी ने ये यात्रा शुरू की। आरंभ में तो कुछ लोग ही इस यात्रा में शामिल होते थे, लेकिन इसके बाद कारवां बढ़ता गया और अब ये कारवां 300 लोगों तक पहुंच गया है। हर साल दोनों नवरात्रि में श्रद्धालु पैदल माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं। ये कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए सुनते हैं भक्तों की टोली से प्राप्त जानकारी के अंश। शुरू की है, घोरपुर है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैहर। एक दिन में कितना सफर तय कर लेते हैं? अब 30-35 है। और महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। हाँ हाँ, कितने लोग आप लोग सफर तय कर रहे हैं? ऐसा ही है। कितने लोग, कितने सदस्य हैं जो यात्रा कर रहे हैं पैदल? ये 300 जनता। 300 लोग। अमित कुमार, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? इलाहाबाद से आ रहे हैं, प्रयागराज। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये मैहर जा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 300 आदमी हैं लगभग। अच्छा, महिलाएं और बच्चे भी? महिलाएं बच्चे दोनों मिला के, छोटे छोटे बच्चे बड़े भी हैं। तो ये कितने साल से आप लोग पैदल इस तरह ये कम से कम हमें तो हुआ 8 साल। इससे पहले 10 साल 15 साल से बुजुर्ग लोग चलते थे, उसके साथ में हम लोग भी चलना शुरू कर दिए। अच्छा, ये शुरू किसने किया था ये सब? ये शुरू किए थे राम जी हैं, एक राम हैं हमारे घोरपुर का, वो शुरू किए थे। अच्छा, कब शुरू किया था उन्होंने? उन्होंने आज से 20 साल पहले से चला रहे हैं। हाँ, उसके बाद से आप लोग उस परंपरा का पालन? हाँ, वो परंपरा पालन कर उन्होंने बोले कि भैया आप भी चलिए, तो हम लोग भी चलना शुरू कर दिए। हर साल आप लोग जाते? हर साल है, हर नवरात्र साल में 2 चक्कर। कब यात्रा कब शुरू की आप लोगों ने? यात्रा शुरू किए हैं कल परसों 4 बजे से। परसों 4 बजे। हाँ, तो 2 दिन में कितना किलोमीटर सफर तय कर लिया आप लोगों ने? 2 दिन में सफ़र को 50 चलता है, 100 चला। और रास्ते में खाने पीने की क्या? कुछ इन्हें व्रत होके चलते हैं, वो फल फूल वगैरह, और उसको कुछ तेल वगैरह लगा लिए हैं, खाना पीना लिए हैं, महिलाएं बच्चे के लिए उसको सब रखते हैं वहाँ। हाँ। कोई मान्यता भी आपकी जाने की कि जा रहे हैं? हाँ, मान्यता कोई नहीं है, एक लगाव है माता की। माँ से लगाव है, कोई मन्नत नहीं आपकी? नहीं, मन्नत कोई नहीं है, कि लगाव है, हर साल की लगाव है, हर नवरात्र पे दोनों टूर का। क्या नाम है आप? फ्लाईओवर में सेल्फी लेने व शराबखोरी, बर्थडे पार्टी करने वालों पर लगेगा जुर्माना। पुलिस ने चस्पा किया सूचना बोर्ड, दी गई है स्पष्ट रूप से चेतावनी। आपको बता दें कि सेल्फी पॉइंट बन चुके नवनिर्मित फ्लाईओवर को लेकर पुलिस व प्रशासन अब सख्त हो गया है। पुलिस ने बीती शाम यहां अनावश्यक रूप से खड़े युवकों को खदेड़कर सूचना बोर्ड चस्पा कर दिया है। समान तिराहा पर स्थित फ्लाईओवर ब्रिज शुरू होने के बाद काफी संख्या में युवक शाम के समय अक्सर यहां खड़े होकर सेल्फी लेते हैं। वहीं कुछ युवक 4 व्हीलर खड़ी कर शराब भी पीते हैं, जिसकी वजह से हादसे होने की आशंकाएं बनी रहती हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, एसपी नवनीत भसीन ने समान पुलिस को कार्यवाही के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मंगलवार को पुलिस ने यहां सूचना बोर्ड चस्पा कर दिया है और अनावश्यक रूप से पुल पर खड़े होने वालों पर कार्यवाही की चेतावनी भी दे दी गई है। पुलिस ने तकरीबन दर्जन भर युवकों को यहां से खदेड़ा भी, जिनको पहले समझाइश दी गई है और अनावश्यक वाहन रोककर खड़े न होने की हिदायत भी दी गई है। ये ब्रिज को अब नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया, जिसके ऊपर वाहन खड़े नहीं होंगे। मंगलवार को पुलिस ने लगातार वहां जाकर गश्त करना शुरू कर दिया है। समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने बताया कि ओवर ब्रिज के ऊपर सूचना लगवाकर लोगों को समझाइश भी दी गई है। नहीं मानने वालों पर 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यहाँ की जनता से ये भी अपील की है कि आम लोगों द्वारा सुबह सुबह फ्लाईओवर पर टहलने के लिए ना निकले, क्योंकि फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार वाहन गुजरते हैं, जिससे कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आइए सुनते हैं इस संबंध में थाना प्रभारी समान सुनील गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये फ्लाईओवर के ऊपर कार्रवाई की जा रही, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? ये फ्लाईओवर जब से बना है नया, उसमें शौकिया तौर से तफरी करने के लिए लड़के लड़कियां आते थे, कहीं केक काटते थे, शराबखोरी कर गंदगी करते थे। इस पर से वरिष्ठ अधिकारी एक्शन लेते हुए इसमें निर्देश दिए हैं इन पे कार्रवाई के लिए, और नो पार्किंग जोन बनाया गया है। यदि कोई खड़ा करके वहाँ पे अनावश्यक फोटोग्राफी करता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक दिन पहले कार्रवाई हुई है, क्या कितने लोगों को समझाइश दी गई है? ये कार्रवाई में 10-12 लोगों को अलग अलग टाइम पे समझाइश दी गई है, और बोर्ड साइन बोर्ड लगाए गए हैं
और दृश्य भाग में और 5-6 साइन बोर्ड लगा गए हैं तीनों दिशाओं में, ताकि ये कोई ना कह सके कि हमें जानकारी नहीं है। सर रोज़ सुबह में मॉर्निंग वॉक होती है, अगर किसी भी घटना बड़ी घट सकती है तो उसमें मॉर्निंग वॉक करने वालों को भी वहाँ वर्जित है, अनावश्यक से मॉर्निंग वॉक ना करें, क्योंकि तेज़ वाहन रहते हैं, कभी भी घटना घट सकती है। मैं मॉर्निंग वॉक वालों से भी निवेदन करते हैं कि वो ग्राउंड में मॉर्निंग वॉक करें, सड़क को यूज ना करें। जुर्माना का क्या है? जुर्माना गंदगी करने पे 1000 रुपये और नो पार्किंग का 500 रुपये प्रत्येक वाहन के मान से जुर्माना निर्धारित किया गया है। देवी जागरण में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मां की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि को धूमधाम से मनाया जा रहा है। मां कालिका मंदिर रानी तालाब प्रांगण में देवी जागरण का कार्यक्रम कल आयोजित किया गया था। हम आपको बता दें कि देवी जागरण के दौरान रीवा, सतना, जबलपुर के म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने भक्ति से ओतप्रोत करने वाले भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का आयोजन मां कालिका भगवती जागरण समिति एवं शहर के वरिष्ठ व्यवसायियों के द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, केपी त्रिपाठी विधायक सेमरिया, कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया राजा टी सहित अन्य भक्तगण उपस्थित रहे। जहां कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई, वहीं उपस्थित भक्तों ने झूम झूम कर इस भक्ति पूर्ण संध्या का आनंद उठाया। देवी जागरण कार्यक्रम में रीवा, सतना, जबलपुर के सिंगरों द्वारा मशहूर सिंगर जैसे आरती मिश्रा, अनामिका त्रिपाठी, मनीष शिवम, अजय तिवारी, विजय कामडे, दीपक सिंह, पवन शुक्ला, मुकेश खरे सभी ने भक्ति से ओतप्रोत करने वाले गीतों की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्र मुक्त कर दिया। वहीं कार्यक्रम का संचालन एंकर राज कपूर ने किया। आपको बता दें कि इस देवी जागरण कार्यक्रम में जिले भर से लोग भक्ति रस का आनंद लेने के लिए माता के दरबार में पहुंचे थे, जिसमें प्रमुख रूप से व्यवसायी कमलेश सचदेवा, नरेंद्र गुप्ता, घनश्याम तमेर, महेंद्र सराफ, वीरेंद्र आर्य, अनिल बुधवानी, मोहित टंडन, प्रमोद व्यास, प्रकाश सोनी, चिंटू, विभूसूरी, नरेश काली, गणेश अग्रवाल, मनोहर मोटवानी, मनीषा पाठक, सरस्वती गुप्ता, संजय गुप्ता, संजय चावला, बीडी कछवा, अविनीश खंडेलवाल, वैभव आर्य, अजय बाधवानी, अभिषेक गुप्ता सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। बहुत बधाई देता हूँ। बीच में 2 साल का गैप हो गया और ये स्थान ऐसा है कि यहाँ पर देवी जागरण ना हो, पूरे शहर में देवी जागरण हो तो अधूरा रहता है, क्योंकि माँ कालिका का दरबार है ये और यही के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। रीवा का जो विकास है, रीवा में जो अमन चैन है, तो सिर्फ रीवा ही नहीं, पूरे समाज का कल्याण माँ कालिका की कृपा से संभव है। इसलिए नवरात्रि का त्योहार और नवरात्रि के त्योहार में इस प्रांगण में देवी जागरण सोने में सुहागे की तरह होता है। इसलिए मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अभी तक तो मुझे लगना पड़ता था देवी जागरण करने के लिए, लेकिन इस बार आप सबने इस मोर्चे को संभाल लिया है और इसका मतलब ये है कि अब आगे हमेशा ये अखंड रूप से चलता रहेगा। तो शहर के लोगों के द्वारा आयोजित होने चाहिए इस प्रकार के कार्यक्रम और ये एक परंपरा बन गई है जो अखंड रूप से चलनी चाहिए। तो आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता है, इसीलिए मैं बाहर था, लेकिन मैंने कहा है कि रानी तालाब में देवी जागरण हो और मैं ना हूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। और हमारे रीवा के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जबलपुर के हमारी रीवा की हमारी अनामिका जी और आरती जी जबलपुर से आई हैं।
मतलब जबलपुर से आरती जी हैं, बाकी सब तो रीवा की दिख रहे हैं। सतना के भी हैं, राज कपूर शुक्ला जी भी हैं। तो अब हमारे ही लोगों में इतना दम हो गया है कि अब बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। ये पहले तो हम लोग बम्बई और दिल्ली से भी बुला लेते थे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।